दोस्तों, एक लड़की जिसका शादी 5 महीना पहले ही होता है और वो अपने पति के पास में जा रही होती है, लेकिन कैसे रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है और क्या मजबूरी होता है कि अपने जिस्म को दांव पर लगा देती है। और दोस्तों, इस लड़की के तरह ना जाने कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हुआ होगा। ये जो रेड लाइट एरिया के दलाल होता है, वो पैसे के खातिर कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर देता है। और इस घटना की कहानी को इसलिए बना रहा हूं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में लड़कियां इस दलदल में ना फंसे। प्लीज आप लोग इस कहानी को पूरा सुने और समझें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, एक कपल जो कि बेंगलुरु में रहता है और इनका शादी लगभग 5 महीना पहले ही होता है। और लड़का का नाम होता है साहिल और जो लड़की होती है उसका नाम होता है तानिया। और साहिल जो होता है वो मुंबई में एमएलसी कंपनी में काम करता है और मुंबई में ही फ्लैट लेकर रहता है। और तानिया जो होती है वो साहिल के मम्मी पापा के पास में रहती है, यानी कि वे अपने ससुराल में रहती है। अब साहिल जो होता है उसको जॉब में छुट्टी बहुत कम मिलता है और नया नया शादी होता है। तो अब साहिल को लगता है कि तानिया को भी अपने साथ में रख लेते हैं। अब साहिल जो होता है तानिया से फोन करके पूछता है, तब तानिया साहिल को हाँ बोल देती है। अब साहिल अपने मम्मी पापा से पूछता है कि तानिया को मुंबई बुला लेते हैं, क्योंकि हमको खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है और तानिया यहाँ रहेगी तब समय से खाना बना देगी और मेरा ख्याल भी रखेगी। तब साहिल के मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है, अपने पास में तानिया को बुला लो। अब साहिल जो होता है वह तानिया से बोलता है कि हम बेंगलुरु से मुंबई ट्रेन टिकट करवा देता हूँ और तुम बेंगलुरु से मुंबई आ जाना। मैं स्टेशन पर लेने के लिए आ जाऊंगा। अब तानिया जो होती है वह मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर तानिया ट्रेन पर बैठती है और मुंबई के लिए निकल जाती है। अब तानिया के लिए इतना लंबा सफर पहली बार था। तानिया अपने जीवन में इतना लंबा सफर पहली बार तय कर रही थी। लेकिन साहिल जो था लेकिन साहिल जो होता है वह तानिया को बोलता है कि तुम घबराना मत, हम स्टेशन पर आ जाएंगे तुमको लेने के लिए। अब तानिया जो होती है हर कुछ समय बाद साहिल को फोन लगाते रहती है और साहिल जो होता है वह तानिया से पूछते रहता है कि अब तुम कहाँ पहुंची हो, और तानिया साहिल को लोकेशन बताते रहती है। अब तानिया के बगल वाले सीट पर दो आदमी बैठा होता है और वह आदमी तानिया को समझने में लगा हुआ रहता है। लेकिन साहिल जो था वह तानिया को बता दिया था कि अगर कोई ट्रेन में खाने या पीने का सामान दे तो उसको बिल्कुल मत खाना। अब तानिया यह सब बात को ध्यान में रखती है और ना किसी से बात करती है। लेकिन तानिया के बगल में जो आदमी बैठा होता है वह तानिया से बात करने लगता है और तानिया के करीब आने लगता है। अब तानिया जो होती है उस आदमी को इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी वह आदमी तानिया से बात करता है और दोनों आदमी जो होता है वह कुछ खा रहा होता है और तानिया को खाने के लिए बोलता है, लेकिन तानिया मना कर देती है। अब कुछ समय बाद तानिया घर से कुछ खाने का सामान लाई थी, वह सामान खाने लगती है। अब यहाँ पर तानिया जो होती है उसको लगता है वह आदमी हमको खाने के लिए पूछ रहा था, तो मैं भी उस आदमी को खाने के लिए पूछ लेता हूँ।
अब तानिया जैसे ही उस आदमी को खाने के लिए बोलता है तो वह आदमी तानिया से बोलता है कि लाइए खा लेते हैं। अब तानिया को इस आदमी पर विश्वास होने लगता है और फिर तानिया अकेले रहती है तो इस आदमी से बातचीत करने लगती है। अब कुछ समय के बाद दोनों आदमी 3 चाय मंगवाता है और एक चाय तानिया को पीने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर तानिया मना करती है। तब जो आदमी होता है वह बोलने लगता है कि यह चाय बर्बाद हो जाएगा, आप पी लीजिए। और तानिया के ऊपर दोनों आदमी जोर देने लगता है। अब तानिया ज्यादा कुछ ना सोचकर चाय को पी लेती है और पीने के बाद तानिया का आंख एक गाड़ी में खुलता है। अब जैसे ही तानिया देखती है कि मैं एक फोर व्हीलर में हूँ, तब तानिया रोने लगती है। अब वहां पर जो आदमी होता है तानिया को मारने लगता है। तब तानिया डर से चुप हो जाती है और फिर तानिया को रेड लाइट एरिया में जाकर यह आदमी बेच देता है और वहां से निकल जाता है। अब साहिल जो होता है तानिया का इंतजार में रहता है और अब साहिल तानिया को फोन लगाता है तो तानिया का फोन बंद बताता है। अब साहिल को लगता है कि शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा और साहिल जो होता है स्टेशन पर इंतजार में रहता है, लेकिन ट्रेन आ जाती है और उसमें तानिया नहीं होती है। अब साहिल यह सब बातों को पुलिस को बताता है और पुलिस जो होता है तानिया के नंबर को ट्रेस करने लगता है, लेकिन तानिया का मोबाइल चलती ट्रेन में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। और जब पुलिस वहां पर जाता है तो तानिया का मोबाइल मिलता है, लेकिन तानिया वहां पर नहीं मिलती है। पुलिस को तानिया का खोजना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर तानिया को अलग तरह के कपड़े पहना दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम मर्दों को खुश करना। अब यह सब तानिया सुनकर रोने लगती है, लेकिन आखिर यहाँ पर तानिया क्या कर सकती थी। तानिया को यहाँ पर लोग बहुत मारते हैं। अब तानिया डर से सारा काम करने के लिए तैयार हो जाती है और अब एक कस्टमर आता है और तानिया को पसंद करता है और तानिया को रूम में लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर तानिया जो होती है उस आदमी के सामने रोने लगती है और यह सारा बात बताती है कि हमको किसी ने किडनैप करके यहाँ पर बेच दिया है। अब वह जो आदमी होता है उसको से मोबाइल मांगकर तानिया अपने पति के पास में कॉल करती है और सारी बातों को बताती है। अब तानिया के साथ में जो आदमी होता है वह तानिया के पति को लोकेशन बता देता है और बोलता है कि आपका औरत को रेड लाइट एरिया में बेच दिया है। अब साहिल जो होता है वह घबरा जाता है। अब वह सोचने लगता है कि पुलिस को यह सब बात बता देते हैं, लेकिन साहिल के मन में लगता है कि अगर पुलिस रेड लाइट एरिया वाले से मिला होगा तो तानिया को कहीं अलग छुपा देगा। अब साहिल जो होता है रेड लाइट एरिया में कस्टमर बनकर आता है और जैसे ही तानिया को देखता है तो तानिया को पसंद करके रूम में लेकर चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद तानिया बहुत रोती है और साहिल को सारा बात बताती है। अब साहिल जो होता है यहाँ पर पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पुलिस को बताता है कि मेरी बीवी को रेड लाइट एरिया में किसी ने किडनैप करके बेच दिया है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाता है और तानिया को छुड़ाकर साहिल को दे देता है और अब साहिल तानिया को अपने साथ में लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग को बहुत सीख मिला होगा। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।